गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका टॉप 10 सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चल रही है। तो हमने आपसे कहा था कि जो है आपको सीरीज वाइज सीरीज यानी क्रम से आपको एक एक सीरीज मिलती रहेगी प्रैक्टिस सेट की। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है 6 है। यदि इसके पहले की आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4 ना देखे हों तो उसको जाके आप देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में आज पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को हमने इसके पहले की वीडियो में लिया था, कहीं थोड़ा सा त्रुटि होने के कारण उसका उत्तर रॉन्ग आ रहा था। तो चलिए ठीक है, आज इसको देखते हैं इसमें कितना उत्तर आएगा। तो चलिए यहाँ आपका कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। x माइनस कितना है, 5 है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में कितना है, x प्लस 5 है, इक्वल टू कितना है, 55। ये आपका दिया गया है। अब आपको इसमें क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात करने के लिए। अब आप इसमें x की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे। अब x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमने आपसे कहा था, यहाँ जो 5 दिया गया है इस 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये बताइए, ये x का वर्ग माइनस y का वर्ग ये है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में x माइनस वाई, अगले कोष्टक में x प्लस वाई, यही तो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस में दिया गया है, ये प्लस में दिया गया है। जब आपकी ऐसी कंडीशन बने तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, यही तो करेंगे। जब इसका विस्तार करेंगे तो ये ऊपर वाला प्राप्त होगा और इसके बाद ये इसका आपका विस्तार ये हो गया। अब यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ 55 को लिखेंगे ऐसे। यहाँ से इस 5 को और इस 55 को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, इसको आप कैंसिल अभी ऐसा मत करिए, आप ऐसे कैंसिल कर दीजिए। क्या इसे यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे, 5 स्क्वायर लिखेंगे कितना 5। इस 5 को आप कितना लाएंगे, नीचे कर देंगे कैंसिल हो गया। यहाँ आप कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 11। ये हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ 11 लिखेंगे। यहाँ आप ऐसे इसको कर दीजिए, 5 बचे कितना होगा, 25, ये क्योंकि 5 का वर्ग है 25 हो गया, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 11। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आपको पता है, यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 11। अब इसके बाद इस 25 को इधर लाएंगे, प्लस 25 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे, 5 में 6 हो गया, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, रूट में 36, यही तो होगा, रूट में 36 हो गया। एक्स बराबर क्या लिखेंगे आप, प्लस माइनस कितना लिखेंगे, 6। आपका आंसर आपको यही प्राप्त हो गया। तो पुनः ध्यान से सुनेंगे, ये आपका क्या दी गई है, ये क्वेश्चन की आदत है। यहाँ हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया एक्स का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। जब इसका विस्तार करेंगे ऊपर वाला प्राप्त होगा और इसका जो है इसका शॉर्टकट रूप में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ 55 को यहाँ ऐसे लिखा गया है आपको। अब इसके बाद फिर क्या किया गया, इस 5 को लाके इसके नीचे पक्षांतर कर दिया गया। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बचा, इसको काटेंगे आप, 11 बचा। यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, 5 का वर्ग कितना होगा आप बताएंगे, 25 होगा, इक्वल टू कितना होगा, 11 होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे, इस 11 को यहाँ लिखेंगे, एक्स पुनः सुनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 11 हुआ। एक्स स्क्वायर को आप यहाँ ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू ये 11 यहाँ लिखा गया, 25 को 11 के पास ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर बराबर 25 और 11 को जोड़ेंगे, 36 होगा। तो एक्स बराबर कितना होगा, जब ये वर्ग हटेगा तो ये रूट में जाएगा, ये 36 हो गया। जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 6 आपको प्राप्त हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 या 2 में सॉल्व किए थे। अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 को आप देखे होंगे तो सेम टू सेम ऐसे है, यानी ऊंचाई दूरी से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, आना ही है बोर्ड के पेपर में। अब यहाँ से आप देखेंगे, कह रहा है मैदान में खड़ी एक कार, मैदान है, मैदान में एक कार खड़ी है जो 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 अंश बन रहा है। मीनार के आधार से कार की दूरी क्या होगी। पहले आपको ध्यान से सुनना है, एक मीनार, ये मान लेते हैं मीनार है। अब इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, अब बताएंगे 75 मीटर है। देखिए यहाँ सुनिएगा, 75 मीटर ऊंची मीनार है, ये ऊंचा 75 मीटर ऊंची मीनार हो गई। अब कह रहा है इसी मीनार से कुछ दूरी पर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं यक्स। अब कुछ दूरी पर एक कार खड़ी है, मान लेते हैं कार यहाँ खड़ी है, यहाँ मान लेते हैं
क्या है, कार है। अब ये कार से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये की बात नहीं कर रहा है, यहाँ अनुमान कोण की बात कर रहा है। अनुमान कोण आपका यहाँ ऐसे ऐसे बनता है, ये बनता है। जब यहाँ 30 अंश का बनेगा तो यहाँ भी आपका कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का बनेगा। एकांतर कोण से यहाँ कितना लिखेंगे आप, कितना लिखेंगे, 30 अंश। यहाँ भी आप लिखेंगे 30 अंश। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी। एक मीनार है, मीनार से कुछ दूरी पर एक कार है, और उस कार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, 30 अंश दे रहा है। यहाँ अनुमान कोण लिखा है, अनुमान कोण आप इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ से एकांतर कोण से यहाँ 30 अंश का बनेगा। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ आप लिख लीजिए ए बी सी कर लीजिए। अब यहाँ से अगर ये पूछते हैं BC बराबर कितना है, आप लिखेंगे 75 मीटर है। और उसके बाद AB पूछते हैं, AB कितना है, आप लिखेंगे x मीटर है। यही तो है, ये देखिए A से B x मीटर है। अब यहाँ थीटा पूछते हैं तो कितना है, आप बताएंगे 30 अंश है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता क्या है आपका लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अंश है, इक्वल टू लंब क्या है, लंब आप लिखेंगे 75, आधार आपका क्या है, x है। अब आप ये बताइएगा tan 30 अंश का मान कितना होना चाहिए। अब tan आप जानते हैं tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 अंश का मान यहाँ आप लिख दीजिए 1/√3 में कितना लिखेंगे, 3 इक्वल टू यहाँ 75 लिखेंगे बटे x करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भैया आप x का गुणा 1 में कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा 1 में करेंगे x होगा, और इस √3 का गुणा 75 में करेंगे तो 75√3, यही आपका आ गया। कार मीनार से इतनी मीटर की दूरी पर खड़ी है, यानी ये जो कार खड़ी है यहाँ, इस मीनार से कार यहाँ खड़ी है, कितनी दूरी है, तो आप बताएंगे 75√3 मीटर की दूरी पर कार खड़ी है। यही आपसे पूछ रहा है। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखते हैं। अब यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं तो इसको आप सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को आप स्वतः सॉल्व करके कमेंट करिए, देखिए कितना आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। देखेंगे ध्यान से, कह रहा है यदि मूल बिंदु से बिंदु x, 3 की दूरी 5 है तो x का मान क्या होगा। अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को हमने इसके पहले की वीडियो में आपको हमने बताया था, क्योंकि वह क्वेश्चन 2018 या 17 में आया था। अब इसके बाद फिर ये भी जो है क्वेश्चन बोर्ड की पेपर में आया हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मूल बिंदु आप जानते हैं, मूल बिंदु 0,0 होता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पहले अभी हमने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। अब इस बिंदु के बीच की दूरी आपको कितना दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है, 5 मीटर हो गया। अब इसके बाद कह रहा है मूल बिंदु से यहाँ बिंदु ए मान लेते हैं, यहाँ बिंदु क्या मानेंगे, बी मानेंगे। अब ए बिंदु कितना दिया गया, x, 3 दिया गया है, और उसके बाद मूल बिंदु कितना दिया गया, मूल बिंदु आप लिख लीजिए 0,0, चाहे इसको यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः सुनेंगे, मूल बिंदु को आप ए के स्थान पे मान सकते हैं और इस वाले बिंदु को बी के स्थान पे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूल बिंदु आप जानते हैं 0,0 होता है। कह रहा मूल बिंदु से x, 3 5 मीटर की दूरी है। देखिए पुनः क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मूल बिंदु से इतने की दूरी 5 मीटर है तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे आप AB बराबर कितना दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है। अब यहाँ से अगर हम x1 का मान पूछते हैं तो कितना बताएंगे आप, x1 का मान x बताएंगे, x2 का मान कितना बताएंगे, 0 बताएंगे, y1 का मान कितना बताएंगे, 3 बताएंगे, y2 की वैल्यू कितना बताएंगे, 0। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे चलिए, अगर दो बिंदु दिए गए हैं उनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी के सूत्र का हमने इसके पहले की वीडियो यानी जब पढ़ा रहे थे, चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो हमने उसका निगमन कराया था, उसके बारे में बहुत सारी चीजें आपसे हमने डिस्कस किया था। तो चलिए यहाँ देखते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है। आप जानते हैं दूरी बराबर आप लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का कितना लिखेंगे, होल वर्ग। ये आपका किस में रहेगा, रूट में रहेगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा दूरी कितनी दी गई है, आप बताएंगे दूरी 5 मीटर दी गई है, तो दूरी के स्थान पे 5 लिख लीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 0 लिखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है, आप लिखेंगे x लिखेंगे, पूरे का होल वर्ग लगाएंगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 0 है तो 0 लिखिए, y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखेंगे y1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ
3 लिख देते हैं। सारी वैल्यू x1 x2 y1 y2 सारी वैल्यू हमने लिख दिया पहले। लिखने के बाद इस सूत्र में हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ से अब आप इसको ऐसे रूल लगाते चलेंगे। रूल लगाएंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, 5 इक्वल टू यहाँ कितना लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 0 में से x को घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस क्या लिखेंगे, ये क्या है 0 में से -3 को घटाएंगे तो आप समझ रहे हैं यही आएगा। इसको आप रूट ऐसे लगाते चलिए। अब यहाँ ये बताइए, यहाँ 5 को ऐसे लिखेंगे x गुणे x माइनस एक्स गुणे माइनस एक्स, ये ऋण है, 2 बार गुणा करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ वर्ग लगा है, तो यहाँ आप बताएंगे एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 3 गुणे 3 2 बार करेंगे कितना होगा, आप बताएंगे 3 गुणे 3 करेंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। अब यहाँ से आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 का वर्ग होगा, और यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा, यही तो होगा। 5 पचे कितना होगा आप बताएंगे 25 होगा, इस 9 को 25 के पास लेके चले आएंगे तो -9 हो गया, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। 16 में से 9 को 25 में से 9 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 16 आ जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप पूछा जाएगा एक्स बराबर कितना होगा, तो आप बताएंगे एक्स बराबर रूट में कितना होगा 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, यहाँ आपको 4 प्राप्त होगी। ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा था, तो एक्स की वैल्यू आप जान रहे हैं, दूरी का बिंदु को पूछ रहा था, आपका बिंदु यही प्राप्त हो गया, यानी 4,3, यही एक्स का मान पूछ रहा था, यही आपका हो गया। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं हुई होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। समझ में आ गया ना, एक बिंदु ये हो गया है, मूल बिंदु 0,0 हो गया, इनके बीच की दूरी 5 है तो 5 लिख लिया और दूरी का फार्मूला लगा दिया, उसके बाद इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, आपको आंसर प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, जरा उसको आप एक बार प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा का मान ज्ञात करिए। तो आपको इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, इसको देखेंगे आप। यहाँ देखेंगे इसके ये जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यही दिया गया है। इसके मूल क्या है, इसके मूल एक अल्फा है एक बीटा है, इसके मूल क्या है अल्फा और बीटा है, यही तो है। इसके मूल आपके बताएंगे क्या है, अल्फा और बीटा है। जब इसके मूल अल्फा बीटा है तो आप ये बताइएगा मूलों का योगफल क्या होता है। तो जब मूल इसके कितना है अल्फा है और प्लस बीटा, अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, आप बताएंगे मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a होता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे -b/a लिखेंगे। अब यहाँ से आप ये बताइए, अगर यहाँ से हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, यहाँ से अगर a की वैल्यू पूछते हैं तो आप कितना बताएंगे, a बराबर आप 1 बताएंगे। यदि यहाँ से ये b है, इसका तुलना हम इसके साथ करेंगे तो b बराबर कितना बताएंगे, 2 बताएंगे। c का मान पूछते हैं, c का मान कितना बताएंगे, आप 3 बताएंगे। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो ये बताइए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ -2 है, तो ये माइनस तो सूत्र से है और b की वैल्यू -2 है, ध्यान दे दीजिएगा, b की वैल्यू -2 है और ये माइनस सूत्र से है, तो यहाँ -2 लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है तो नीचे 1 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखेंगे, ये ऋण मिला के क्या हो गया धन हो गया, तो कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। यानी मूलों का योगफल कितना आ गया 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से आप चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a होगा, c/a। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आप 3 लिखेंगे, समीकरण में यही तो है। यहाँ कितना लिखेंगे 3, और a की वैल्यू कितनी है 1 लिखेंगे, ये a है तो ये हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे 3, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, आप बताएंगे गुणनफल, यानी मूलों का योगफल 2 आ गया, मूलों का गुणनफल कितना आ गया 3। अब क्या ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अभी अभी आपका क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हुआ है। फिर क्या करना है, इसमें कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो 1/अल्फा ऐसे लिख लीजिए प्लस 1/बीटा इसी का मान पूछ रहा है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, क्या इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, हाँ हो सकता है। तो देखिए इस b का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे b होगा, प्लस इस अल्फा का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा।
इस अल्फा का गुणा बीटा के साथ करेंगे, अल्फा बीटा हो गया। आप ये बताइए, पहले अल्फा फिर बीटा बटे अल्फा बीटा लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो आप ये बताइए, अभी अभी आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या प्राप्त की है? आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल आपने कितना प्राप्त किया है? ये अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल है, इसका मान कितना प्राप्त किया है? 2। और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है? 3 प्राप्त किया है। देखिए अल्फा इंटू बीटा है नीचे, एक नहीं है। ये मूलों का योगफल 2 प्राप्त किए थे यहाँ से, तो यहाँ 2 लिख दिया। नीचे ये रेखा खींच दिया, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, गुणनफल आपका कितना है? 3 है, तो आपने यहाँ 3 लिख दीजिए। बस यही आपका आंसर हो गया, आपको कुछ नहीं करना था, 2/3 आपका आंसर हो गया। तो चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप 5 में चलते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं हुई होगी। तो आप इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? जिस तरह से आप इसके पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ को देखिए, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है एक खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? अब ये बताइए। अभी अभी इसके पहले हमने सवाल को सॉल्व किया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 या 3 में हमने आपसे बताया था घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो उस सूत्र को हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं PE, ये हो गया, प्लस क्या लिखेंगे? PE बार इक्वल टू 1। यानी इसका कहने का तात्पर्य है ये यहाँ जो लिखा गया है घटना घटित होने की प्रायिकता, और ये ऊपर बार लिखा है यानी घटना न घटित होने की प्रायिकता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इक्वल टू क्या होता है? 1। ये आपका सूत्र है। अब देखिए इसमें घटना घटित यानी जीतने की प्रायिकता कह रहा है, तो जीतने की प्रायिकता 0.4 लिख दीजिए, प्लस कह रहा है हारने की प्रायिकता यानी घटना न घटित होने की प्रायिकता यानी हारने की प्रायिकता। यहाँ क्या लिखेंगे? PE नॉट इक्वल टू कितना लिखेंगे? 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? PE नॉट इक्वल टू कितना लिखेंगे? 1। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस 0.4 हो गया। PE बार इक्वल टू कितना लिखेंगे? घटा दीजिए, 1.0 लिख दीजिए, 0 के नीचे 0, दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी आप कितना लिखेंगे? 4। इसको घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10 बना, 10 में से 4 गए 6, दशमलव हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो इसका आंसर आपको प्राप्त हो गया ये, यानी हारने की प्रायिकता आपने कितना प्राप्त कर लिया? 0.6 प्राप्त कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। आज ये प्रायिकता से इस टाइप के क्वेश्चन शायद तीसरे या चौथे क्वेश्चन है। हर एक बोर्ड की परीक्षा में हर एक बार पूछा गया है घटना घटित होने की प्रायिकता घटना न घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो कभी कभी आपको घटना घटित होने की प्रायिकता दिया रहेगा, कभी कभी घटना न घटित होने की प्रायिकता दिया रहेगा। सबको क्या करना होगा? आपको एक में से घटाना होगा। जैसे ये वैल्यू यदि दी होती, ये वैल्यू, तो भी इसमें से जाके घटा देते, और ये वैल्यू तब भी एक में से घटा देते। तो यानी आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। पुनः अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखिएगा घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना न घटित होने की प्रायिकता बराबर 1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है? यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ कह रहा है साइन 30 अंश, और नीचे क्या कह रहा है? cos 60 अंश। ये है। अब ये बताइए साइन 30 अंश का मान क्या होता है? आप बताएंगे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। आप ये बताइए cos 60 अंश का मान कितना होता है? cos 60 अंश का मान, तो आप जानते हैं cos 60 अंश का मान कितना होता होगा? जो साइन 30 अंश का मान होता है वही cos 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप? 1/2 लिखेंगे। अब ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये प्राप्त हो गई। आप सोचते होंगे क्या इतने इजी सवाल भी आते हैं? हाँ आते हैं, बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसको हमने बोर्ड की परीक्षा में से ही, पेपर में से ही लिया है। आप परेशान मत होइए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और इसको आप ध्यान कर लीजिएगा। अगर आपको वैल्यू पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, नहीं तो आप गलत करके चले आएंगे। साइन 30 अंश का मान जो होता है वही cos 60 अंश का मान होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है समांतर श्रेणी में आपके पद दिए गए हैं और उसमें कह रहा है कौन सा पद 78 होगा, तो इसको आपको ज्ञात करना है। तो पहले आप श्रेणी लिख लीजिए। श्रेणी आपको क्या दी गई है? श्रेणी आपको 3, 8, 13, 18 यही तो दी गई है। आप बताएंगे हाँ यही दी गई है। अब यहाँ श्रेणी कितना लिखेंगे आप? 3 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, डैश डैश आपको कौन सा पद पूछ रहा है? 18वां पद पूछ रहा है। 18वां पद 78 पद पूछ रहा है, कौन सा पद 78 होगा? तो यहाँ से ये देखिए, ए बराबर कितना होगा आप बताएंगे? 3 होगा। डी बराबर क्या होगा? अभी अभी इसके पहले प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हुए हैं। डी बराबर क्या होगा? 8 माइनस कितना लिखेंगे? 3। तो डी बराबर आपको कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा? आप बोलेंगे प्राप्त होगा। ये बताइए एन बराबर कितना दिया गया है? एन आपको ज्ञात करना है। एनवां पद कितना दिया गया है? ए एन इक्वल टू कितना दिया गया है? 78। ये अब यहां से आप फार्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये क्या है आप बताएंगे? सूत्र है। ये सूत्र हो गया। ए एन की वैल्यू कितना दिया गया? देखिए यहाँ से 78 दिया गया है, तो ए एन के स्थान पे 78 लिख लीजिए। ए की वैल्यू कितना दिया गया है? 3 दिया गया, प्लस एन की वैल्यू कितना दिया गया है? एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, -1 लिख लीजिए। डी की वैल्यू कितना दिया गया? 5 दिया गया। ये हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे? 78, इसको इधर लाएंगे -3 इक्वल टू कितना लिखेंगे? 5 n माइनस 1 लिखेंगे। ये हो गया। घटा देंगे 78 में से 3 के कितना आ जाएगा? यहाँ आप घटाएंगे 78 में से, देखिए इसको इधर लाया 3 लिख दिया, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में से 5, 8 में से 3 का कितना हो जाएगा? 5। यहाँ कितना लिखेंगे? 5। यहाँ लिखेंगे 5 n माइनस 1। अब यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 बराबर कितना लिख सकते हैं? 75। और इस 5 को इसके नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? काट दीजिए 5 के 5, 5 पच्चे ये हो गया, 5 पच्चे 25 होगा, 15 पच्चे 75 होता है ना। तो आप यहाँ कितना लिखेंगे? n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 15। n बराबर कितना हो जाएगा? 15। इसको इधर ले जाएंगे +1 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 16। यानी 16वां पद कितना होगा? 78 होगा। 16वां पद 78 होगा। वही तो आपसे पूछ रहा है, समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? तो कौन सा पद 78 है? यानी 16वां पद 78 आपका प्राप्त होगा। इस श्रेणी को आप ऐसे लिखते चले जाएंगे तो 16वां पद आपको 78 प्राप्त होगा। जैसे 1 2 3 4 4 तक लिखे, 5 6 7 8, यानी 16वां पद जब आएगा तो वहां आपको कितना प्राप्त होगा? आप बताएंगे 78 प्राप्त होगा। तो चलिए ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जरा कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 8 में कितना आएगा। नहीं आ रहा है तो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण, क्या कह रहा है? दो घात समीकरण x² - 4x - 1 = 0 के हल होंगे। हल पूछ रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ ऐसे लिख लीजिए, x² - 4x - 1 = 0। कह रहा है कितने हल होंगे? हल पूछ रहा है तो क्या बताइए, इसका गुणनखंड कर सकते हैं? आप बताएंगे गुणनखंड होगा नहीं। जब गुणनखंड नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप जानते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है? आप जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac, यही तो होता है। बटे क्या होता है? 2a होता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो आप एक समीकरण यहाँ सुन लीजिएगा, ax² + bx + c, यही तो होता है। अगर यहाँ से इसकी तुलना करेंगे तो x, यह देखिए x² है, यहाँ भी x² है, तो a का गुणांक क्या है? आप लिखेंगे a बराबर 1, bx है, x ये है, x ये है, तो b बराबर आप लिखेंगे कितना? तो आप यहाँ लिखेंगे b बराबर कितना लिखेंगे? b बराबर -4 लिखेंगे। ये हो गया। अब c बराबर आपसे पूछते हैं, ये c है तो c की तुलना -a के साथ करेंगे तो -1 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा ये इतनी चीजें। चलिए मैं इसको पुनः लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसी में छोटा छोटा लिखना आपके लिए बहुत असुविधा हो जाएगा। चलिए अब इसकी हम तुलना कर ले रहे हैं।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बराबर 1 लिखेंगे, ये बी है, बी की तुलना इसके साथ करेंगे तो बी बराबर कितना लिखेंगे, -4। ये सी है, सी का इसके साथ लिखेंगे -1 हो जाएगा, ये हो गया। ए की वैल्यू प्राप्त हो गई, बी की वैल्यू प्राप्त हो गई, सी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac, यही वैल्यू प्राप्त होती है, नीचे 2a होता है। अब यहाँ x बराबर ऐसे लिखते चलिए, b की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, b की वैल्यू -4 है, तो a भी माइनस, ध्यान से सुनेंगे पुनः, आपको क्या करना है, ये b है, b की वैल्यू -4 है, ये माइनस है, ये है माइनस और -4, ये हो गया, प्लस माइनस रूट में b की वैल्यू कितनी है, -4 का वर्ग करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, b की वैल्यू -4 है तो -4 का वर्ग कर दिया, बीच में माइनस का निशान लगा दिया। अब यहाँ कितना लिखेंगे, 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है, -1 है, नीचे कितना लिखेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 1, क्योंकि 2a है, a की वैल्यू 1 है। यहाँ लिखेंगे x बराबर, ऋण ऋण कितना हो गया, ये ऋण मिला के धन हो गया, प्लस माइनस रूट में 4 चौक कितना होगा, -4 गुणे -4 करेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे 16 होगा। इस ऋण को इस ऋण के साथ गुणा करेंगे, धन होगा, धन कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, बटे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ x बराबर कितना लिखेंगे, 4 प्लस माइनस 16 4 कितना होगा, 20 होगा, रूट में 20 हो गया, नीचे कितना हो गया, 2 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे आप x बराबर, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस माइनस, ये कितना दिया गया है, 20 दिया गया, 20 का वर्गमूल क्या होगा, आप बताएंगे 20 का वर्गमूल 2√5 होगा, बटे नीचे कितना लिखेंगे, 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, 20 का वर्गमूल 2√5 होगा, 2 को अंदर ले जाएंगे 4 बनेगा, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 यहाँ भी मिल रहा है, 2 यहाँ भी मिल रहा है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ x बराबर लिखेंगे 4 प्लस माइनस 2 रूट में कितना लिखेंगे, 5, नीचे कितना लिखेंगे, 2। अब यहाँ से आप 2 को कॉमन कर लीजिए, जब 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब भाई 4 में 2 है कि नहीं, 2 दूना 4 होगा कि नहीं होगा, आप बताएंगे होगा, तो प्लस माइनस इस 2 को हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ बचा 1, जब 1 बचा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नीचे आप 2 लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया। x बराबर आप कितना लिखेंगे, 2 प्लस माइनस रूट में 5, ये हो गया, यही आपकी x की वैल्यू हो गई, आपका यही आंसर हो गया। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां आपको नहीं हुई होगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सॉल्व करने के बाद इसी को हमने यहाँ पुनः लिखा, उसके बाद 2 को कॉमन किया, जब 2 को कॉमन करेंगे यहाँ 2 बचेगा, ये प्लस माइनस ऐसे निशान लगा, इस 2 को बाहर निकाल लिए, इसीलिए यहाँ 1 बचा, 1 का गुणा √5 में करेंगे √5 होगा, इस 2 को कैंसिल कर दिया, x बराबर 2 प्लस माइनस रूट में 5 प्राप्त हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 था, तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, यही तो दे रहा है। तो त्रिकोणमिति से आपको समझिए एक क्वेश्चन फिक्स रहता है हमेशा, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपान क्या लिखेंगे, कास थीटा, प्लस का निशान लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ क्या, कास थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया, यही हुआ ना। अब ध्यान देने की बात है आपको, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, इस हर का गुणा इस अंश में कर दीजिए और इस हर का गुणा इस अंश में कर दीजिए। देखिए कैसे गुणा करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, एक कोष्टक में इसका गुणा इसमें कर रहे हैं ना, तो 1 माइनस साइन थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताएंगे बनेगा, प्लस का निशान लगा दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा बटे क्या लिखेंगे नीचे, अब इस कास का थीटा इसमें कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे कास थीटा 1 माइनस क्या लिखेंगे साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ ये देखिए जैसे x इंटू एक्स है तो x स्क्वायर लिखते हैं ना, वैसे देखिए जो यहाँ है इस कोष्टक में वही यहाँ भी है, तो इसको आप क्या लिखेंगे
लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस कास स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिखेंगे कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए हम कुछ परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, जो चीजें लिखा गया वही हम लिख रहे हैं। अब यहाँ से देखेंगे ये बना पद ए बना पद बी, तो आप ए का ए प्लस ए माइनस बी के होल वर्ग का विस्तार कर दीजिए। जब विस्तार करेंगे ए का वर्ग धन बी का वर्ग का मतलब साइन का वर्ग, और उसके बाद माइनस 2a भी होता है, 2 सूत्र से हो गया, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है साइन थीटा हो गई, और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ आप कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नीचे आप चले आइए, इसको आप ऐसे लिखते चलिए कास थीटा 1 माइनस क्या लिखेंगे साइन थीटा। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। इसको विस्तार कर दिया ए माइनस बी के होल वर्ग का, तो ए का वर्ग धन बी का और माइनस 2a, ए की वैल्यू 1 है, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 के 2 होगा, बी की वैल्यू साइन थीटा है, साइन थीटा लिख लिया, उसके बाद कास स्क्वायर थीटा लिख लिया, इसके बाद 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 होगा, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इस कास को यहाँ लिखेंगे प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा बटे आते हैं क्या लिखेंगे यहाँ कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ से ये बताइए इस 1 को हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, इस 1 को ऐसे लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या होता है आप जानते हैं 1 होता है, ये आपका फार्मूला है, सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बटे क्या लिखेंगे यहाँ कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये होगा। अब 1 1 कितना होगा आप बताएंगे 2 होगा, तो यहाँ क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं 2 माइनस 2 साइन थीटा, नीचे क्या लिखेंगे कास थीटा 1 माइनस क्या लिखेंगे साइन थीटा। देखिए हम बोल रहे हैं आप सुनते चलिएगा, हो सकता है नीचे लिख रहे हैं छोटा छोटा स्पेस ना होने के कारण 1 1 जोड़ा गया 2 हो गया, इस माइनस को यहाँ ऐसे लिखा गया, 2 साइन थीटा को यहाँ ऐसे लिखा गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे सॉल्व करेंगे तो ये तो आपको दिख ही नहीं रहा है, तो चलिए ठीक है इसको हम यहाँ लिखते हैं, इस 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 1 कितना होगा आप लिखेंगे, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ के बाद यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इस 1 को जोड़ेंगे 2 हो गया, माइनस इस 2 को लिखते हैं 2 साइन थीटा, बात समझ में आ रही है, 1 1 जोड़ा गया 2 हो गया, ये माइनस 2 साइन थीटा लिखा गया, नीचे क्या लिखा गया है आप बताएंगे कास थीटा और उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा लिखा गया, ये हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा 2 यहाँ है 2 यहाँ है, दोनों स्थान पे 2 2 है, तो आप क्या करेंगे 2 को बाहर कर लेंगे, क्या करेंगे 2 को बाहर करेंगे, जब आप 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 हो गया, 1 माइनस कितना हो गया साइन थीटा हो गया, बटे यहाँ कितना हो गया कास थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक यदि आप समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ नीचे कितना बचा 2 बचा, 2 बटा कास थीटा बचा, ये हो गया 2 बटे कास थीटा बचा। आप इसको ये बताइए कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा कास थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 अपान कास थीटा किसकी वैल्यू है आप बताएंगे ये सेक थीटा होगा, सेक थीटा, तो इसका आंसर हो गया 2 सेक थीटा, यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसको ध्यान दीजिएगा, आप प्रयास करिएगा 1-2 बार आप इसको लगाएंगे तो स्वतः आपको आ जाएगा, कितना आ गया 2 सेक थीटा आ गया, ये देखिए यहाँ 2 सेक थीटा आपको प्राप्त हो गया। कैसे हुआ आप यहाँ से इसको सॉल्व करते हुए यहाँ आए, फिर इसके बाद यहाँ से आप ध्यान देंगे 2 सेक थीटा आपको प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा लॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 2 बिंदु दिए गए हैं और उन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु भी दिए गए हैं, उसमें अनुपात पूछ रहा है। अनुपात आप कैसे निकालेंगे, अनुपात निकालने का एक मात्र ही तरीका है, वो आपका क्या है, जैसे देखिए एक बिंदु ये दे दिया, एक बिंदु ये दिया, दोनों बिंदु को जोड़ने वाले कह रहा है, जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु 1,6 है, तो कह रहा है किस अनुपात में विभाजित है। तो पहले आप ऐसे एक रेखा खींच लीजिए, यहाँ लिख लीजिए ए, यहाँ लिख लीजिए बी,
बिंदु ए के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, -3, 0 दिए गए हैं, और बिंदु ए के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, 6, -8 दिया गया है। मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, -1, 6 दिया गया है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यदि अगर हम इसका और इसका मध्य बिंदु पूछते, ए बी का मध्य बिंदु क्या होता, तो x1 धन x2 बटे 2 करते, तो यही मध्य बिंदु -1, 6 प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता, आप बोलते प्राप्त होता। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे m1 और इसको क्या लिखेंगे m2, यानी ए से लेके इस बिंदु O तक का अनुपात क्या है और O से B तक का अनुपात पूछ रहा है, इसका अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी भाषा में यहाँ क्या लिखेंगे, -1 इस माइनस को लिख रहे हैं, -1 क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2। पुनः सुनेंगे, अब जब x का निकाल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे। तो यहाँ देखिए -1 m1 x2 पढ़ ले रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये x2 हो गया, प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2, यही है। तो यहाँ से ध्यान देंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे, m1 की वैल्यू क्या आपको दी गई है, अब बताएंगे m1 की वैल्यू नहीं दी गई है, x2 की वैल्यू कितनी है। अब तो इतना आपको जानना होगा, x1 बराबर कितना है, -3 है, x2 बराबर कितना है, 6 है, हो गया। y1 कितना है, 0 है, और y2 कितना है, y2 -8 है। इतना तो आपको जानना होगा, x1 y1 x2 y2, ये हो गए। अब x2 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे x2 की वैल्यू 6 है, 6 लिख लेते हैं, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब इसके बाद फिर क्या है, x1 क्या है, आप देख रहे हैं x1 -3 है, तो -3 लिखते हैं। आप ये बताइए यहाँ क्या होगा, ये धन और ये ऋण, पुनः सुनेंगे, ये धन और ये ऋण तो मिला के क्या होगा, आप बताएंगे ये ऋण हो जाएगा डायरेक्ट। अब हम आपको लिख दे रहे हैं, अब नीचे आप चले आइए, m1 प्लस m2 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, आप एक के नीचे एक मान लीजिए, अब आप इसका गुणा इसमें कर दीजिए, एक का गुणा इसमें करेंगे तो कितना लिखेंगे, 6m1 माइनस 3m2 इक्वल टू -1 का गुणा माइनस में करेंगे m1 होगा, फिर -1 का गुणा -1 का गुणा m2 में करेंगे -m2 होगा, यही तो होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप 6m1, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा m1 इक्वल टू -m2, ये दे रहा है, m2 माइनस में है, इस m2 को इधर ले जाएंगे प्लस m2 हो जाएगा, -3m2 को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और -m1 इधर माइनस में है और इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा। तो 6m1 में m1 जोड़ेंगे, पुनः सुनेंगे, 6m1 में m1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 होगा कि नहीं, यहाँ लिखेंगे 7m1। अब ये बताइए, ये माइनस में कितना है, -2m2 है और प्लस 3m2 है, 3m2 में से m2 घटाएंगे कितना आएगा, अरे भाई 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2m2, ये हो गया। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे m1, इस m2 को इसके नीचे लिख देते हैं, m2 हो गया, इक्वल टू का निशान लगाएं। देखिए इस m2 को हम इसके नीचे लाए हैं, 2 को नहीं लाए हैं, 2 जहां है वही का वही है, तो 2 यहीं ऐसे रहेगा। इस m1 के साथ 7 का गुणांक है, इसके हम इसके नीचे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, आप बोलेंगे भेज सकते हैं। आप बताइए इसमें कोई परिवर्तन हुआ है, आप बताएंगे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कैसे, इसका गुणा इसमें करेंगे 7m1 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2m2 हो जाएगा, कुछ परिवर्तन हुआ, आप बताएंगे नहीं हुआ। इसको आप लिखने का तरीका सीख लीजिए, कैसे लिखा जा सकता है। अब ये बताइए, जो चीजें बटे में दी गई उसको अनुपात में लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोलेंगे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, m1 अनुपाते m2, यही तो होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल टू, जब m1 अनुपात m2 लिख सकते हैं तो यहाँ ये बताइए 2 अनुपाते 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे, जिस तरह से आपने लिखा, क्या लिखा,
यहाँ -1 लिखा है, इसी तरह से आप y का जब निकालेंगे तो तब भी आपका 2:7 ही आएगा। कैसे यहाँ लिखेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे एक ही पार्ट सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अब की बार क्या करेंगे, अब की बार यहाँ 6 लिखेंगे क्योंकि ये निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 धन m2 लिखेंगे। ये हो गया। अब यहाँ देखिए m1 की वैल्यू ना पता है ना m2 की वैल्यू पता है, लेकिन y1 y2 की वैल्यू पता है, इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। यही जैसे इस तरह का हमने इसको सॉल्व किया, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 2:7 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए ठीक है, हमने आपसे क्या कहा कि ये 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमने आपसे वादा किया है टॉप 10 की सीरीज आपकी चलती रहेगी। आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने आपसे वादा ये किया था कि रोज जो है आपको 10-10 की यानी 10-10 क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। आज आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, यानी आपको हमने 60 क्वेश्चन करा दिया। अब धीरे धीरे आप ऐसे 2-1 प्रैक्टिस सेट और सॉल्व करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि बोर्ड की परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।